प्रमाण क्या है कि भगवान के पास मन नहीं है। सुंदर कांड में जब हनुमान जी जाते हैं जानकी मैया की खोज लगाने के लिए, तो वहां राम जी जानकी मैया को अपना संदेश देते हैं कि मोह मन सदा रहत तो ही पाई, जान प्रीत रस इतने ही माही। कि हे सीता, तुम मन में खेद मत करना, मेरा मन तो अहरनिश हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। यानी भगवान ने अपना मन जानकी मैया को दे दिया। रामायण कह रही है तुलसीदास जी की। राम जी ने अपना मन सीता मैया को भेंट कर दिया। अब भगवान राम बिना मन के हो गए। और सोचो, जिनके पास मन नहीं है, यदि उनको हम अपना मन भेंट कर दें तो वो कितने प्रसन्न होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जैन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जैन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छीन भावा, हरि मोहि कपट छल छीन भावा। भगवान को मन तो प्रिय है, लेकिन मन भी निर्मल हो। हम मान लो भगवान को मन भेंट कर रहे हैं, लेकिन जिसमें कपट भरा है, काम बैठा है, क्रोध बैठा है, ऐसे मन को भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मन पहले मांझिए, निर्मल बनाइए, और फिर वो मन भगवान को समर्पित कर दीजिए। प्रभु, ये मन अब आपका है, इसमें आप विराजमान हो जाए। तो भगवान उस मन को स्वीकार कर लेते हैं। प्यार से कहिए राधे राधे। तो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। के बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नींगा। शास्त्र कह रहे हैं ये मानव शरीर इतना दुर्लभ है कि हम ही नहीं, देवता तरसते हैं, देवता लालायित रहते। एक बार भारत की भूमि में मनुष्य बनकर जन्म लेने का सौभाग्य हमें मिल जाए। वो व्याकुल रहते हैं मनुष्य बनने के लिए। अब विचार करो, क्या देवताओं के स्वर्ग में कोई कमी है? स्वर्ण के सिंहासनों पर बैठते हैं, बढ़िया भोजन है। कल्प वृक्ष की छाह में जो देवता बैठे हों, लेकिन फिर भी वो मनुष्य बनने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए देव योनि से श्रेष्ठ है मानव योनि। ये मनुष्य योनि देव योनि से भी श्रेष्ठ है, जिसके लिए देवता तरसते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से हमें मिली और हम इसका महत्व तो नहीं समझ पा रहे। सज्जनों, जो वस्तु आसानी से मिल जाती है ना, उसकी कीमत समझ नहीं आती। कभी कभी होता है 2 कौड़ी की वस्तु करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की आसानी से मिल जाए तो वही 2 कौड़ी की लगती है। हमें लगता है कि मानव बन गए, ये तो काल चक्र है, अगला फिर जन्म मिलेगा, पर जरूरी नहीं है अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। कर्म जैसे हो रहे हैं, मानवता के हो रहे हैं, तो मानव बनोगे। और यदि मानवता के लक्षण कार्य नहीं है तो पता नहीं 84 लाख योनियों में भगवान किस योनि में भेज दे। तो भगवान की कथा, सत्संग हमें यही तो सिखाता है। हमें जीने की कला यदि सीखनी है तो भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। आज समाज में, भारतवर्ष में लोग कहते हैं, अरे साहब अब तो जगह जगह कथा हो रही है, क्या सुनना। ये अच्छी बात है। प्रत्येक नगर, प्रत्येक शहर, प्रत्येक गांव में कथाएं हो, हर व्यक्ति के कान तक भगवान की कथा हो। और यदि ये कथा नहीं होंगी ना, तो ये धर्म मिट जाएगा। कथाओं से धर्म जीवित है, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा तो राष्ट्र नहीं रहेगा। इसलिए धर्म की रक्षा करना अति आवश्यक है। यदि देखा जाए तो आज समाज पाश्चात्य देशों की सभ्यता को अपनाता जा रहा है।
भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल सनातन की पद्धति भूलता जा रहा है। हमारे भारत का पहनावा बदल गया, बोली भाषा बदल गई, कल्चर बदलता जा रहा है, रहन सहन। कॉन्वेंट स्कूल इतने खुल गए, प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेटा बढ़िया स्कूल में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, जहां केवल पाश्चात्य सभ्यता सिखाई जाती है, भारतीय संस्कृति नहीं सिखाई जाती है। प्रातःकाल विद्यालयों में जब प्रार्थना होती है तो उस समय के पूर्व अध्यापक जो थे वो सरस्वती वंदना कराते थे, सुंदर शिक्षा बालकों को देखते थे, कहते थे कि प्रातः काल जगो तो सबसे पहले अपने कर कमलों का दर्शन करो, कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शन। कर दर्शन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। गोविंद भगवान, सरस्वती मैया, जिनका वास हमारे हाथों में है, लेकिन आजकल ये सब नहीं होता। ये पद्धति, ये सभ्यताएं लुप्त होती जा रही है, सनातन को लोग भूलते जा रहे हैं। पर इतना भी ना भूले, सनातन कभी मिटने वाला नहीं है। सनातन क्या है? सनातन शब्द का अर्थ क्या है? बोले सनातन शब्द का अर्थ ही है जो कभी ना मिटे, जो सनातन से है और हमेशा रहेगा। सनातन माने वो सत्य जो कभी नहीं मिटने वाला। कितने लोगों ने प्रयास किया सनातन को मिटाने के लिए, कितने आक्रांत आए इस सनातन पर प्रहार करने के लिए, लेकिन सनातन उस समय भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसलिए हमें अपने बालकों को अपने परिवार में सनातन के प्रति जागृत होने की शिक्षा देनी ही चाहिए। भारतीय मूल में यदि संस्कृति बची रहेगी, देखिए किसी भी देश को नष्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी संस्कृति पर आघात किया जाता है, उसके संस्कारों को मिटाया जाता है। संस्कार मिट गए तो उस राष्ट्र को नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लड़ाई लड़ने से ही व्यक्ति खत्म नहीं होता, यदि उसके संस्कार मिटा दिए जाएं, वो संस्कार विहीन कर दिया जाए तो भी व्यक्ति समाप्त हो जाता है। बिना संस्कार का व्यक्ति, बिना संस्कृति का व्यक्ति यदि जी भी रहा है तो वो एक शव के समान है, मृत के समान है। अपने धर्म को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरे की संस्कृति से अपनाना उससे बढ़िया है कि व्यक्ति मर जाए। पर धर्मो भयावह, पराया धर्म अपनाने से उचित है जीव प्राण छोड़ दे। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, और दूसरे के धर्म में यदि शान से जी भी रहे हैं तो वो सबके समान ही है। इसलिए आवश्यक है हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी सभ्यता बची रहे। आजकल के बालक साहब ज्यादा पढ़ाई पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर चले जाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन लेकर के, और फिर वहां क्या सिखाया जा रहा है ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का आदर, बड़ों का सम्मान ये भूल जाते हैं। व्यासपीठ से मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। आज भारत की स्थिति बड़ी विचित्र है। आजकल का युवा संस्कार विहीन हो गया। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है, इसको हम यूं ही गंवा रहे हैं, यूं ही बिता रहे हैं। जीवन जीने के लिए आजकल हम फोन खरीदते ना, जैसे एक मोबाइल फोन आता है तो उसके संग एक गाइड भी आती है। मोबाइल फोन कैसे चलाना है, कहाँ रखना है, कैसे इसको चलाएंगे, उस सब का विवरण उस गाइड में होता है कि ये कैसे चलेगा। उसी प्रकार भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है ना, तो मनुष्य शरीर देने के साथ एक गाइड भी दी है, और ये गाइड क्या है? वेद। भगवान ने जब सृष्टि प्रारंभ किया तो पहले वेद का निर्माण किया।
वेद बनाए और वेद बना करके ऋषि मुनियों को प्रदान किए कि मनुष्य जीवन को कैसे जीना है, ये इन वेदों के हिसाब से जियो। वेदों में जो लिखा है, वेदों ने जो आज्ञा करी है, लेकिन हम वेद पढ़ने की बात तो दूर रही, समझ भी नहीं पाते। वेदों को सरल भाषा में शास्त्र पुराण आदि के रूप में परिवर्तित किया, उनको भी सुनना हमें प्रिय नहीं लगता। 2 घंटे मोबाइल चलाने के लिए सबके पास समय है, लेकिन 20 मिनट 10 मिनट गीता जी का एक अध्याय पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। मोबाइल चलाते चलाते चैट करते करते 2 घंटे कब बीत जाए मालूम नहीं। लेकिन 10 मिनट बैठकर के रामायण जी का स्वाध्याय, गीता जी का स्वाध्याय, अपने संस्कृत के शास्त्र पुराणों का स्वाध्याय हम कर ले, इतना समय किसी के पास नहीं है। इसलिए पाश्चात्य सभ्यता जो है, इससे हमें बचना होगा। बुजुर्गों की संगति में बैठ करके, संत महापुरुषों की संगति में बैठ करके अपने धर्म को समझें, अपनी संस्कृति को समझें। और बड़ों का भी कर्तव्य है कि बालकों को बचपन से ही संस्कार प्रदान किए जाए। यदि बाल्य अवस्था में संस्कार नहीं दिया गया तो बड़े होकर भी वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सीखने की उम्र 15-18 तक रहती है। इस उम्र तक